पुलिस अफसरान को आपने हमेशा वर्दी पहने कानून की रखवाली करते देखा, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे अफसर भी मौजूद हैं जो दिन में तो वर्दी पहनते हैं लेकिन रात में एप्रन पहन के खाना फरोख्त करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं डीआईजी उस्मान गनी सिद्दीकी से। मैं उस्मान सिद्दीकी हूँ। सुबह में मैं डीआईजी की कुर्सी पे बैठता हूँ। जो मुझे सर्विस मिल रही होती है, मेरे आगे पीछे 20 गार्ड घूम रहे थे ना, वो उस कुर्सी की मजबूरी है। अगर उस कुर्सी को मैं अपने वजूद समझना शुरू कर दूँ तो मुझे रिटायरमेंट के बाद या ट्रांसफर के बाद बड़ी तकलीफ होगी। तो मैंने आज से लेके शुरू से लेके कभी भी शाम को ना अपने लिए ना बच्चों के लिए, कभी अभी आप देखेंगे मैं अकेला आया था गाड़ी में, मैं कोई गनमैन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना शाम को कभी नहीं करता हूँ, वैसे भी नहीं करता हूँ रूटीन में भी। सर कुकिंग इज ऑलवेज बीन अ पैशन फॉर मी। मेरे जो दोस्त हैं उनको सबको पता होगा कि मैं खाना बनाता हूँ और बड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, और ये मेरा शौक है। नहीं तो किचन में इस गर्मी में खड़ा होना किसी आम का आदमी के बस की बात नहीं है। सो ये इत्तेफाक से खाना बनाया हम लोगों ने मैक्सिकन एक लंच के लिए, वो बहुत अच्छा बन गया। वो बिल्कुल मैक्सिकन टेस्ट हिट कराता है। मैक्सिकन रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं भी कम, सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर है ये मेरी, बिल्कुल है। वो मेरी बेगम जो है उसको वो जाती है, मतलब शी अर्न्स मनी, शी कीप्स इट। बट खुदा न खासा ऐसे नहीं है कि ये मुझे ज़रूर पड़ गई थी कि मैं ये करूँ। ये मेरा शौक इसीलिए किया था। मुझे पैसे घर से मिल जाते हैं इत्तेफाक से, बाबा इज़ वेरी जनरस टू मी, मुझे तनख्वाह मिल जाती है, बाकी सारी गाड़ियाँ पेट्रोल सरकार दे देती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई इसके बगैर आई कांट सर्वाइव। ये हिपोक्रेसी वाली बात होगी कि मैं बोलूँगा ऐसा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, खाना बेचे गुजारा करता हूँ। नो, दिस इज जस्ट अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी। और इसकी इनकम जरूर जनरेट होती है हमारे पास। जब केटरिंग के ऑर्डर आते हैं 100-200 लोगों के, उसमें बहुत इनकम जनरेट हो जाती है। इनकरेज करते हैं। लास्ट टाइम अभी चाइनीज़ एम्बेसी में एक डिनर था, तो मैं वहाँ पे बेगम साहब के साथ देर से पहुँचा। तो मेरे बॉस ओडो साहब बैठे हुए थे और डीआईजीज बैठे हुए थे। तो आई वॉज ईटिंग विद चॉपस्टिक्स ना, मुझे बचपन से खाना आता है चाइनीज चॉपस्टिक से। तो वो खा रहा था, तो उनका जो काउंसिल जनरल था उसने कहा कि यार ये तो हमसे बेहतर खा रहा है चॉपस्टिक के साथ। तो ओडो साहब ने मुझे वहाँ पे बड़ा प्रमोट किया, बोलते हैं खाना बनाता भी, इसका बिजनेस भी, इसको बड़ा शौक है। तो फिर वो चाइनीज़ एम्बेसी के भी कुछ लोग मेरे घर पे खाना खाने आए थे कि यार खिलाओ, हमें भी खिलाओ। मैं जी बिल्कुल। मैंने कोई कानून तोड़ने की, अपने डीआईजी का वजन डालने की कोशिश नहीं की इस पर। आप अगर यहाँ पर किसी से पूछें उनको नहीं पता होगा, आपकी कैमरा की तरफ से पता होगा मैं डीआईजी हूँ। सो मैंने जब ये शुरू किया था तो आई पेड ऑल द रेलिवेंट फीस टू द स्टॉल्स। जब ये शुरू किया तो इसकी डीएचए की परमिशन आती है। मैंने पहले डीएचए की परमिशन ली, इसको रजिस्टर करवाया, डीएचए की परमिशन आई, उसके बाद से लगाना शुरू किया। वो परमिशन अभी भी इसके अंदर पड़ी हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन हाँ, उसके बावजूद सीबीसी वाले, डीएचए वाले आते हैं चेक करने के लिए, क्यों खड़ा किया हुआ है, खड़ा नहीं कर सकते, आगे चलाओ, ये करो वो करो, लोग कंप्लेन करते हैं। तो ये होता है सर, लेकिन मुश्किल काम है बिजनेस करना पाकिस्तान में। हाँ, ये जनरेटर जो ना सर हमारा अपना पावर जनरेटर बाहर पड़ा हुआ था, तो और हमारे एक आइस बॉक्स बाहर पड़ा था। सीबीसी वाले एक दिन आए, बड़ा नारा, अच्छा वो आते भी सेम लोग रोज चेक करने आते थे। मैंने पूछा, मैंने कहा यार कल तो देख गए हो क्या, मतलब तुम्हें कॉपी दे दूँ, इसकी क्या करूँ। तो सीबीसी वाले आए, मैं उधर था नहीं, बल्कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। तो वो आए, उन्होंने कहा ये आइस बॉक्स हमने बाहर रखा हुआ, आपको उसके अंदर रखना चाहिए रक्षा कि ये पाक गलत हुआ है। उठा के रखना शुरू किया ना उन्होंने, बोले हम ये लेके जा रहे हैं। मैंने कहा आप ले जाएं, ये मेरा कार्ड है और कल सुबह अपने बॉस को लेकर मेरे दफ्तर आ जाएगा। मैंने उनको चेयरमैन टिकट में कार्ड दिया, तो मैंने कहा आ जाइएगा, मुझे बताइएगा कि किस कानून के साथ लेगा। फिर उन्होंने वापस कर दिया। डीआईजी उस्मान गनी सिद्दीकी इस मुआशरे का फ़ख्र है जो ना सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना जानते हैं बल्कि ज़िंदगी को जीना भी भरपूर जानते हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची।